अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? यकीनन बहुत अच्छे, बहुत खुश। अल्लाह आपको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और हर बला से महफूज भी। तो भाई बच्चों, हमारा कहानियों का काफिला तो आगे से आगे चलता जा रहा है और अब तक कोई 12-15 कहानियाँ तो हो गई होंगी, है ना? आपने सारी देखी है ना? नहीं देखी तो जुगनू और तारे पर देखो, सारी कहानियाँ आपके लिए हैं। चलो आओ, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब दुनिया में सिर्फ परिंदों का राज था। अब इंसान दुनिया में नहीं आए थे। हर जगह परिंदे ही परिंदे रहा करते थे। जंगल भी बहुत थे, सब्जा भी बहुत था। और परिंदे तो आपको पता ही है ना, फल और ये बीज वगैरह ही खाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुराक थी, बहुत ज़्यादा जगह थी, लिहाजा वो बहुत कसरत से। इन्हीं जंगलों में से एक जंगल में दरिया के किनारे एक बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा दरख्त था। बहुत घना भी था, मतलब पत्ते इतने ज़्यादा थे कि उसमें शाखें बिल्कुल नजर नहीं आती थी। उस दरख्त पर कौवों का एक कबीला रहता था और वहीं उनकी गुजर बसर हो रही थी। वो बहुत खुश थे। एक दिन चीलों का एक गिरोह वहां करीब से कहीं से गुजरा। उन्होंने जब वो दरख्त देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आया, क्योंकि दरिया के किनारे था, पानी भी करीब था, फलदार दरख्त था और फिर इस इलाके में बहुत सारे परिंदों के घोंसले थे। चीलों के लिए आसान शिकार भी था, लिहाजा उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा कि इस जगह पर घोंसले बनाकर रहना चाहिए। जब वो दरख्त के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि उस दरख्त पर तो कौवे रहते हैं। अब चीलों ने सोचा कि भाई हम बड़े जानवर हैं तो इस दरख्त पर हमारा हक ज्यादा है। हर बड़े जानवर को ये खुशफहमी होती है कि उसका हक ज्यादा है और छोटे जानवरों को उसकी बात माननी चाहिए। चुनांचे चीलों ने भी यही सोचा। उन्होंने सोचा कि कौवों को डरा धमका कर या थोड़ा बहुत मार पीट कर वहां से भगा देंगे और वो वहां अपने घोंसले बना लेंगे। भाई बच्चों, इसी इरादे के तहत उन्होंने एक दिन कौवों पर हमला कर दिया। अब कौवे पहले तो एकदम अचानक हमले से परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। आखिर हम यहाँ हमेशा से रह रहे हैं तो हम ये दरख्त क्यों छोड़ें? चीलों ने उन्हें डराया धमकाया और यही कहा कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, ये दरख्त हमें अपने लिए पसंद आ गया है, अब हम यहाँ रहेंगे। कौवों ने साफ इनकार कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा से यहाँ रहते हैं, हम तो इधर ही रहेंगे। लो भाई बच्चों, चीलों की और कौवों की लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई कई दिन चलती रही। भाई बच्चों, चीलें बेशक बड़ी हैं और कौवा उनसे छोटा जानवर है, लेकिन कौवों में एक बात है, इनमें एका बहुत होता है। ये सब एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों, कौवों का एका मशहूर है कि ये एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। तो भाई जब बच्चों कौवों पर हमला हुआ तो उन्होंने शोर मचा दिया और उनका शोर सुनकर पास पड़ोस के इलाकों से कौवे आ गए उनकी मदद करने। अब उनमें से कई कौवे उड़कर और दूर के इलाकों में चले गए और वहां से अपने भाई बंधों को ले आए। लो भाई, यूं तो इतने कौवे हो गए कि हर तरफ कौवे ही कौवे नजर आ रहे थे। चीलें बड़ी हैं, मजबूत हैं और उन्होंने इसी जोम में कौवों से लड़ाई जारी रखी कि बिल्लाखिर ये थक कर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई दिन गुजर गए, कौवे ना तो थके ना हारे, ना वो दरख्त छोड़ने पर तैयार थे। इस लड़ाई ने बहुत तूल खींचा, बहुत लड़ाई होती रही। अब चीलें बहुत ज्यादा तो नहीं थी, बेशक एक पूरा कबीला था, लेकिन कौवों जितनी तो नहीं थी। कौवे तो हजारों की तादाद में थे।
بالآخر چیلوں کو پسپا ہونا پڑا، مطلب ارادہ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ چلی تو گئیں لیکن ان کے دل میں شکست کا صدمہ بیٹھ گیا۔ ادھر کوے بہت خوشی سے جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے چیلوں کو مار بھگایا، اب تو یہ درخت ہمیشہ کے لیے پکا پکا ان کا ہو گیا۔ لو بھائی، چیلیں اس علاقے سے چلی تو گئی لیکن انہوں نے جہاں کہیں دور جنگل میں جا کر بسیرا کیا، آپس میں انہوں نے طے کیا کہ اب کووں سے ان کی پکی دشمنی ہو گئی ہے، اب وہ ہمیشہ جہاں کہیں کوے کو دیکھیں گے اس کے ساتھ لڑیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے اپنے بچوں کو اور انہوں نے اپنے بچوں کو اور انہوں نے اپنے بچوں کو بتانی شروع کر دی۔ ادھر دوسری طرف کووں نے بھی یہ کیا، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو اور پھر ان کے بچوں کو یہ بات بتائی کہ چیلیں ہماری دشمن ہیں، وہ ہمارے اس درخت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا وہ جہاں نظر آئیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں مار بھگانا ہے۔ لو بھائی بچوں، بات ہوتے ہوتے آج کے دور تک آ پہنچی۔ اب آج کے دور کے نہ تو کووں نے وہ لڑائی لڑی اور نہ ہی چیلوں نے، لیکن چونکہ ان کے بڑوں نے بتایا کہ بھئی کوے ہمارے دشمن ہیں، یا کووں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ چیلیں ہماری دشمن ہیں، لہٰذا ہر کوے کو یہ پتا ہے کہ چیل اس کی دشمن ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور دوسری طرف چیلوں کو پتا ہے کہ کوے ان کے دشمن ہیں اور انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو بچوں، چیلوں کے قبیلے میں سے ایک چیل اڑتی ہوئی جنگل کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک درخت پر کووں کے ایک جوڑے کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے گزرتے گزرتے سوچا کہ یہ ضرور ان کا گھونسلے والا درخت ہے، یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی بچوں، چیل کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، یہ بہت اونچی اڑ رہی ہوتی ہے تو زمین پر دوڑتے ہوئے چوہے کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق باز کے خاندان سے ہے نا، تو اگرچہ اس میں باز والی خوبیاں کم ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اثر ہے ہی۔ لو بھائی، اس چیل نے سوچا کہ اچھا، اس درخت میں ان کووں کا گھونسلہ ہے، اب میں ان سے ضرور بدلہ لوں گی اپنے بزرگوں کے کہنے کے مطابق۔ وہ جب واپس آ رہی تھی، گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس درخت پر کوے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ کہیں کھانا کھانے یا کوئی اور کام کرنے یا کسی چیز ڈھونڈنے نکلے ہوں گے۔ وہ اڑتی اڑتی آئی اور درخت کے اندر گھس کے اس نے دیکھا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہاں کووں کا ایک گھونسلہ تھا اور اس میں انڈے بھی تھے۔ اس نے جناب دشمنی کے غصے میں انڈے بھی توڑ دیے اور گھونسلہ بھی توڑ دیا اور چپکے سے نکل کر چلی گئی۔ اب بچوں، جس وقت چیل یہ سارا کچھ کر رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھنے والا تھا سامنے والے درخت پہ رہنے والا الو۔ اب الو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کیونکہ اس کی تو نہ چیل سے لڑائی تھی نہ کوے سے، تو وہ کیوں خواہ ان سے الجھتا۔ وہ چپ کر کے بیٹھا دیکھتا رہا۔ چیل کے جانے کے کچھ دیر کے بعد جب کوے آئے اور انہوں نے اپنے گھونسلے کا حشر دیکھا تو وہ تو غصے سے تپ گئے، کائیں کائیں کرتے ادھر ادھر اڑنے لگے، دیکھنے لگے کہ آخر کس کی ہمت ہوئی کہ اس نے آ کر ان کا گھونسلہ برباد کر دیا۔ انہیں بہت دکھ بھی تھا کہ ان کے انڈے بھی توڑ دیے اور ان کا گھونسلہ بھی توڑ دیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں کوئی نشانی، کوئی ایسا سراغ نہ ملا کہ پتہ چلتا ان کے پیچھے کون آیا تھا۔ انہیں سامنے رہنے والے الو کا خیال آیا، ہو سکتا ہے اس نے کسی شخص کو، کسی پرندے کو وہاں آتے اور ان کا گھونسلہ توڑتے دیکھا ہو۔ وہ جناب دونوں اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا۔ اس نے چونکہ دیکھا تھا اور گواہی چھپائی نہیں جانی چاہیے، اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے گواہی دی کہ بھائی ہاں، میں یہاں اپنے گھونسلے میں بیٹھا تھا کہ ایک چیل آئی اور اس نے تمہارا گھونسلہ توڑ دیا اور خود اڑ کر چلی گئی۔
कौवों की तो तन बदन में आग लग गई। चील की ऐसी हिम्मत, उसने हमारा घोंसला तोड़ा। अब वो नजर आए कहीं, हम उसे बख्शेंगे नहीं। सबर शुक्र करके दोनों बैठ गए अपने घर में कि अब भाई घोंसला तो टूट गया, अब इसको तो नए सिरे से बनाना ही है, लेकिन कहीं चील नजर आ जाए, अब उसे बख्शना नहीं है। अब दूसरी तरफ सुनो, चील ने जाकर अपने कबीले में ये वाकया बड़े ज़ोरों शोर से सुनाया और अपनी बहादुरी की बड़ी दाद समेटी। सब चीलों ने उसको शाबाशी दी। उसने एक दुश्मन का घर तबाह किया, उसे नुकसान पहुंचाया और उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने तो चीलों का नाम रोशन कर दिया और ये कि वो बहुत बहादुर है और वो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लो भाई, इस तारीफ से चील तो फूल ही नहीं समाई और उस दिन तो वो खुशी खुशी सब लोग परिंदे रात होने पर सो गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे और खाने दाने की तलाश में निकले, चील भी अपने घर से उड़ी। उड़ते उड़ते उसे ख्याल आया, अब ये तो होता ही है ना भाई, जब कोई जीत कर चला जाए, अपने दुश्मन से जीत कर जाए, तो उसे ये ख्याल आता है कि एक दफ़ा जाकर मैं उसे देखूं तो सही, अब वो मेरा दुश्मन किस हाल में है। इसी ख्याल के तहत वो चील भी कौवे के घर की तरफ चल पड़ी। देखूं तो सही कौवे का हाल क्या है। उससे परेशान गमज़दा देखने का तो अपना ही मज़ा होगा। चलो चलकर देखते हैं कि वो किस हाल में है। अब भाई उसे नहीं पता था कि दोनों कौवे गुस्से में भरे हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, कौवों की भी नज़र उस पर पड़ गई। वो दोनों बहुत होशियार हो गए और इंतज़ार करने लगे कि ज़रा और पास आ ले। चील भी अपनी जीत के जोश में बगैर सोचे समझे दरख्त के बहुत पास आ गई। उसके पास आने की देर थी कि दोनों कौवों ने झपट्टा मारा और उसके पर नोचने की कोशिश की। चील तो इस अचानक उफ्ताद से घबराकर पलटी और एक गहरा गोता खाकर जमीन की तरफ आ गई और फिर वो चक्कर लेकर ऊपर उड़ के दूर होने की कोशिश। चीलें ऐसा करती हैं, उन्हें ज़मीन पर जब कोई चीज़ नज़र आए तो वो एकदम गोता खाकर ज़मीन के बहुत करीब आ जाती हैं। इस वक्त यही हिकमत उसके कुछ काम भी आ गई कि उसके नीचे गोता खाने की वजह से दोनों कौवे ज़रा दूर रह गए। लेकिन भाई कौवे भी अपनी धुन के पक्के थे। चील तो उड़ के अपनी तरफ से उनसे दूर चली गई, लेकिन उन्होंने भी बर्क रफ्तारी से परवाज भरी और चील के सर पे जा पड़े और लगे उसको दोनों ठूंगे मारने, एक दाएं से एक बाएं से। अब चील बेचारी को तो कुछ करते न बचे, वो तो भागी, मतलब बहुत जोर लगाकर उड़ने लगी। लेकिन कौवों ने भी कहा कि आज तो भाई हम बदला लेकर छोड़ेंगे, तुमने हमारा घोंसला बर्बाद किया, हम तो तुम्हें जान से मार देंगे। लो भाई, चील आगे आगे और कौवे पीछे पीछे, और वो जहां उन्हें मौका मिलता उसको ठूंगे मारते। चील बेचारी के तो हवास उड़ गए कि अब क्या करें। कहाँ तो वो आई थी अपनी जीत का जश्न मनाने, उन दोनों को अफसरदा देखने, और कहाँ ये मुसीबत गले पड़ी कि दोनों कौवे उसके सर पे सवार हैं और उसे बारी बारी मारी जा रही। वो तो भाई अंधाधुंध अपने इलाके की तरफ भागी कि किसी न किसी सूरत अपने दरख्त के पास पहुंचे और अपने साथियों से मदद ले। अब इसी चक्कर में उसने ध्यान नहीं दिया और तेजी से उड़ते हुए सामने एक आने वाले एक दरख्त से जा टकराई और टकरा कर नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने की वजह से उसका बहुत बुरा हाल हुआ, चोटें बहुत लगी, उसका एक पर टूट गया। अब दूसरी तरफ कौवे भी उसके पीछे थे, वो भी इसी जोश में उड़ते उड़ते आगे निकल गए और आगे जाकर एक दरख्त पे लटके हुए पुराने जाल में अटक गए। दोनों के साथ बुरा हुआ। चील नीचे गिरी तो उसका एक पर टूट गया, वो उड़ने से रह गई और कौवे दोनों जाकर जाल में फंस गए और उल्टे लटक गए।
अब वो दोनों जितना पड़पड़ाने की कोशिश करते उतना उनके पंजे उलझते जा रहे थे और वो मज़ीद फंसते जा रहे थे। चील भी पहले तो बहुत दम साध के पड़ी रही, फिर उसे कुछ एहसास हुआ कि कौवे लगता है कहीं दूर निकल गए। वो उठी और किसी न किसी तरह घसीट घसाट कर वहाँ से दूर चली गई और एक दरख्त की ओट में बैठ गई। उधर कौवे चूंकि जाल में फंसे हुए थे इसलिए वो चील के पीछे तो ना आ सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने काएं काएं का शोर मचाकर बहुत सारे कौवों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें सारा माजरा कह सुनाया। अब सारे कौवे चील की तलाश में निकले। चील दरख्त की जड़ में छुप कर बैठी हुई थी। अब इत्तेफाक से वहाँ खुश्क पत्तों का एक ढेर भी था और जो चील के परों के हमरंगी था वो उसके अंदर घुसकर छुप गई। और कौवे इधर उधर उड़कर उसे ढूंढते तो रहे, लेकिन उसे पा ना सके, उसको ढूंढ ना सके कि वो कहाँ है, क्योंकि वो पत्तों में छुपी हुई थी। बहरहाल कुछ वक्त कौवे वहाँ शोर मचाते रहे, फिर वो अपने साथियों के पास गए और ठूंगे मार मार कर उन्होंने किसी न किसी तरह उन दोनों को उस जाल में से निकाल ही लिया और सब उड़ते हुए वहाँ से दूर चले गए। उनके जाने के बाद चील भी अपने उस पत्तों के ढेर में से निकली, यानी उस ठिकाने में से जहाँ वो जान बचाकर छुपी थी, और किसी न किसी तरह गिरती पड़ती अपने इलाके में चली गई। तो ये प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की कहानी। बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सबक सीखा? हमने ये सबक सीखा कि बेवजह किसी से दुश्मनी रखना बेवकूफ़ी है। अगर किसी और से या हमारे कबीले से या हमारी ज़ात बरादरी के किसी शख्स से किसी की लड़ाई हुई भी है तो भाई वो हमारा दुश्मन तो नहीं है ना। हमें चाहिए कि उनके दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई को हवा दें और ख़ुद भी उस लड़ाई का ईंधन बन जाए। और बच्चों, बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि अगर आज हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें अल्लाह ताला भी सज़ा नहीं देंगे। वक्त आने पर हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ये सबक याद रखने हैं और अपने दोस्तों और साथियों को भी बताने। कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी थी ना? भाई मैं तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। बस आप एक काम करें, आप जुगनू और तारे को सब्सक्राइब करें, कहानियों को लाइक कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ उन्हें शेयर किया करें, ताकि सब इन कहानियों का मज़ा लें। ठीक है ना? चलो फिर अगली कहानी के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने अम्मी अब्बू का।